ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, ये काम आरजेडी भी 15 वर्ष में कर सकती थी। मोदी जी ने तो 10 वर्ष में कर दिया, आरजेडी को 15 वर्ष मिले थे, 15 वर्ष में आरजेडी ने नहीं किया। आज जब ये लोग आए हैं, इंडी गठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में आपके बीच में आई है, बहनों और भाइयों, ये तो आए हैं इसलिए सत्ता में आएंगे, माफिया राज ये लोग लेके आएंगे, गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती डालेंगे, बेटी और बहन की सुरक्षा पर सेंध लगाएंगे, व्यापारियों को लूटेंगे। लेकिन एनडीए ये नहीं होने देगा, बीजेपी और एनडीए का गठबंधन ये नहीं होने देगा। विकास के बड़े बड़े वादे करने वाले एनडीए की सरकार एक बार फिर से लोगों के दरमियान, जनता के दरमियान मंदिर मस्जिद का मुद्दा लेकर पहुंची। योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मंदिर के नाम पर वोट हो या फिर बुलडोजर बाबा के नाम से जाने वाले योगी आदित्यनाथ का नाम इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में स्टार प्रचारक के नाम में शामिल है। नमस्कार, माय पीडीए समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं शकीना मलिका। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सरगर्मियां बढ़ गई है और ऐसे में तमाम लोग फील्ड में उतर चुके हैं। ऐसे में तमाम स्टार प्रचारक यानी एनडीए के जितने भी बड़े चेहरे हैं, फिर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, फिर वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ है, ये तमाम लोग स्टार प्रचारक के तौर पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं बिहार में। ऐसे में योगी आदित्यनाथ जो 3 दिन के लिए बिहार आए हैं और 2 बार सिवान के दौरे पर निकले और आज वैशाली में जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया। दरअसल अपने मैनिफेस्टो यानी अपने संकल्प पत्र में योगी आदित्यनाथ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 1 करोड़, योगी आदित्यनाथ नहीं तमाम एनडीए की तरफ से जो संकल्प पत्र जारी हुआ था उसमें ये दावे किए गए थे कि एनडीए की सरकार आती है तो 1 करोड़ नौकरी रोजगार की बात की थी उन्होंने, वही महिलाओं को सशक्त करने की बात की थी और साथ ही साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की बात की थी। लेकिन जब जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दे दिया। दरअसल एक बार फिर से मंदिर और मस्जिद के नाम पर लोगों को गुमराह करते हुए नजर आई एनडीए की सरकार। आपको बता दें कि एक बार फिर से लोगों से बड़े दावे किए जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने वैशाली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार बनी तो हमने राम मंदिर बनवाया और दोबारा अगर जनता हम पर विश्वास जताती है तो हम सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर बनवाएंगे। ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, ये काम आरजेडी भी 15 वर्ष में कर सकती थी। मोदी जी ने तो 10 वर्ष में कर दिया, आरजेडी को 15 वर्ष मिले थे, 15 वर्ष में आरजेडी ने नहीं किया। आज जब ये लोग आए हैं, इंडी गठबंधन कांग्रेस आरजेडी के रूप में आपके बीच में आई है, बहनों और भाइयों, ये तो आए हैं इसलिए सत्ता में आएंगे, माफिया राज ये लोग लेके आएंगे, गरीबों को मिलने वाले राशन पर डकैती डालेंगे, बेटी और बहन की सुरक्षा पर सेंध लगाएंगे, व्यापारियों को लूटेंगे। लेकिन एनडीए ये नहीं होने देगा, बीजेपी और एनडीए का गठबंधन ये नहीं होने देगा। आप देखते होंगे यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर विरासत भी और विकास भी, माफिया के साथ कैसे व्यवहार होता है। और यूपी का बुलडोजर जब चलता है ना, तो माफिया के कचमूर को निकाल करके सड़कों को बनाने का काम करता है और उनकी संपत्ति को जब्त करके गरीबों के लिए आवास भी बनाने का काम करता है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और आरजेडी राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस कहती थी कोर्ट में कि राम हुए ही नहीं, आरजेडी राम मंदिर के रथ को रोकती है। इनका पार्टनर्स उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाती है, लेकिन गोली की परवाह के बगैर, डंडों की परवाह के बगैर राम भक्त बोलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही, और राम मंदिर बन गया ना, भव्य राम मंदिर। और अयोध्या में राम मंदिर होगा तो सीतामढ़ी में मां जानकी का मंदिर भी होगा। और यह काम भी एनडीए की सरकार कर रही है, प्रारंभ हो चुका है। एनडीए की डबल इंजन की सरकार है।
तो अयोध्या से सीतामढ़ी के लिए 6,155 करोड़ रुपए की लागत से बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए सड़क के निर्माण के कार्य को भी आगे बढ़ा दिया गया है। आज बिहार में बहनों और भाइयों, जब एनडीए की सरकार है तो विकास भी है और सुशासन की सुदृढ़ नींव पर एक बेहतर भविष्य की आशा के साथ हम कार्य कर सकते हैं। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कह रहा हूं, बहनों और भाइयों, ये तो किसी भी चुनाव की सबसे बड़ी गारंटी होती है कि अगर राहुल गांधी प्रचार में आ गए तो मान के चलिए कि एनडीए की विजय सुनिश्चित है। लेकिन क्या वाकई में जनता का इस बार जो मुद्दा है वो मंदिर और मस्जिद का मुद्दा है? क्योंकि जिस तरीके से बिहार में बेरोजगारी चरम पर है और वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो लगातार युवाओं का नाम और युवाओं के रोजगार और युवा और महिलाओं के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं। अपने मैनिफेस्टो में जहां पर तेजस्वी यादव ने बड़े वादे किए, अपने संकल्प पत्र में भी तेजस्वी यादव ने यह साफ तौर पे कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो महिलाएं ही नहीं बल्कि तमाम बिहार के हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। ये तेजस्वी यादव के वादे हैं। उन्होंने कहा कि मात्र 20 दिन में ही हम तमाम चीजें तैयार कर लेंगे और 20 महीने के अंदर भी सरकारी नौकरी दे देंगे। साथ साथ ही तेजस्वी यादव अक्सर ये याद दिलाते हुए नजर आते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में हमने 5 लाख नौकरियां दी हैं। दोबारा अगर आप हमें मौका देते हैं तो हम मात्र 20 महीने में ही रोजगार की समस्याओं को दूर कर देंगे। ऐसे में संकल्प पत्र जो एनडीए की तरफ से जारी हुआ, जिसमें एनडीए बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आई। एनडीए ने कहा कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद। ये तमाम वादे एनडीए के संकल्प पत्र में है। आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से एनडीए ने बड़े बड़े वादे किए हैं, लेकिन स्टार प्रचारक के रूप में जो बड़े बड़े एनडीए के चेहरे आए हैं वो या तो शिवान के दौरे, यानी कि आपको बता दें कि एक बार फिर से शहाबुद्दीन का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा कि हमारी सरकार आई तो हमने राम मंदिर का वादा किया था, हमने राम मंदिर बनवाया है। वहीं उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि इतनी बारिश में भी अगर आप हमें सुनने के लिए आए हैं तो इसका साफ तौर पे मतलब ये निकलता है कि इस कीचड़ में अगर आप खड़े हैं तो कीचड़ में ही कमल खिलेगा। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि वाकई में जनता अगर कीचड़ में खड़े होकर उनके भाषण को सुनने आई थी या कीचड़ में कमल को मसलने आई थी। ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता का रुझान किसकी तरफ होगा। क्या जनता वाकई में मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट करना चाहती है या फिर जनता इस बार विकास और रोजगार की तरफ आगे बढ़ना चाहती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपको क्या कुछ लगता है? आप अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे दे इजाजत। धन्यवाद।